जय हिंद दोस्तों। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज है उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम का। आज है हमारा 8वां दिन और आज है 11 जुलाई और आज हम बात करेंगे आज का हमारा टारगेट क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करें। जो आपके आस पड़ोस लाइब्रेरी या फिर आपके रिलेटिव में जो भी उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो आइए देखते हैं आज का हमारा क्या टारगेट है और आज हम लोग क्या क्या चीज़ें करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कल का जो मेरा टारगेट था उसमें मेरा एक दो टारगेट छूट चुका था क्योंकि मेरा कल का टारगेट कंप्लीट नहीं हो चुका था। तो कल कुछ सब्जेक्ट का वही टारगेट रहेगा क्योंकि कल एक हमारे रिलेशन में एक छोटा सा बच्चा है 10 साल का, उसका बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गया था। मतलब उसका बच पाना थोड़ा इम्पॉसिबल है। अभी तो मैं कल वहीं चला गया था तो वहाँ अस्पताल में मुझे 8-10 घंटे लग गया था। तो उसके मैं रात में आ भी गया था 10 बजे तक। उसके बाद मैं सोचा टारगेट कंप्लीट करूं लेकिन मन नहीं हुआ, इसलिए काफ़ी ज़्यादा थक गए थे इसलिए सो गए थे। तो बात करते हैं कल का कुछ टारगेट रिपीट कर लेंगे और आज हमारा क्या टारगेट रहने वाला है आज का उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले करेंगे रिवीजन। आज जो मैंने कल पढ़ा था आपका पॉलिटिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था आपका आर्टिकल नंबर 148 से आर्टिकल नंबर 168-67 तक जो पढ़े थे उसका हम लोग सबसे पहले करेंगे रिवीजन। जैसे आर्टिकल नंबर 148 में कैग की नियुक्ति है। कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। उनका कार्यकाल क्या है, वो त्यागपत्र किसको देते हैं और किसके प्रसाद पर्यंत रहते हैं। तो आर्टिकल नंबर 48 में दिया गया है। तो कैग से रिलेटेड केवल एक आर्टिकल 148 याद कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिएगा। 151 में वो अपना जो भी प्रतिवेदन जो रहता है, अगर संघ से संबंधित कुछ नियम है तो राष्ट्रपति को सौंपेंगे और जो राज्य से संबंधित कुछ नियम है तो वो राज्यपाल को अपना प्रतिवेदन सौंपेंगे। उसके बाद आर्टिकल नंबर 153 में राज्यपाल होगा। आर्टिकल नंबर 154 में राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और आर्टिकल नंबर 155 में राज्यपाल की जो आपका मतलब नियुक्ति जो राष्ट्रपति करते हैं उसके बारे में बताया गया है और 156 में कार्यकाल के बारे में बताया गया है कि उनके कार्यकाल कितना होता है और किसके प्रसाद पर्यंत करते हैं। क्योंकि राज्यपाल का कार्यकाल जो होता है वो वैसे तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, नॉर्मली 5 साल होता है, लेकिन संविधान में लिखित नहीं गया गया 5 साल होगा, वो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। राष्ट्रपति जब तक चाहेगा तब तक कार्यकाल रहेगा। उसके बाद आर्टिकल नंबर 157 में क्या है कि उनका मतलब कुछ योग्यता के बारे में बताई गई है। तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उनका एज 35 वर्ष होना चाहिए और वो उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए जिस राज्य में उनकी नियुक्ति हो। और आर्टिकल नंबर 158 में कुछ शर्तें बताई गई हैं कि वो क्या है कि वो किसी भी लाभ पर ना हो और संसद और विधानमंडल के सदस्य नहीं होना चाहिए जिस व्यक्ति को गवर्नर यानी राज्यपाल नियुक्त किया जाना है। और 159 में शपथ के बारे में बताया गया है कि जो गवर्नर को शपथ है वो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा कोई नियुक्त व्यक्ति ही राज्यपाल को शपथ दिला सकता है। और 161 में राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों के बारे में बताया गया है। और आपका आर्टिकल नंबर जो है 163 उसमें क्या मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया है कि गवर्नर के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका हेड मुख्यमंत्री होगा। तो और आर्टिकल नंबर 164 में बताया गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं और मुख्यमंत्री। और उसके बाद आर्टिकल नंबर आपका 165 में बताया गया है आपका महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है। मतलब इस तरह से आर्टिकल है। तो आप लोग आर्टिकल का रिवीजन कर लीजिएगा और बात कर लेते हैं हिंदी में हम लोगों ने कल पढ़ा था कारक और समास। कारक 8 प्रकार के होते हैं और कारक में आप लोग देख कर्ता में कर्म को क्रिया से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर अधिकरण में पद के संबोधन ये हो अरे मतलब एक कारक का एक ट्रिक है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। और आपका बात करते हैं समास। समास वैसे 6 प्रकार का होता है। उसमें देखना है कि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। अव्ययीभाव समास में पहला पद अव्यय होता है। बहुव्रीहि समास में दोनों पद प्रधान न होकर के किसी तीसरे पद के बारे में बताते हैं। तत्पुरुष समास में अंतिम वाला पद प्रधान होता है। और आपका कौन सा बच गया, द्विगुणी समास में पहला पद संख्यावाची दूसरा पद समूहवाचक होता है। तो आप लोग ये थोड़ा ध्यान और देख लीजिएगा। कुछ इसमें जो समास है वो थोड़ा अपवाद में है, जैसे सुविचार। सुविचार में अगर आपका आ जाता है अव्ययीभाव समास और कर्मधारय समास तो उसमें आप लोग कर्मधारय को देंगे पहला और कर्मधारय नहीं तब बहुव्रीहि को देंगे, उस वाली तब अव्ययीभाव को देंगे। तो इस तरह से आप लोग समास में थोड़ा कंफ्यूजन होता है। तो आप लोग समास के बाद अच्छे से फिर से रिवीजन कर लीजिएगा ताकि आपका सब कुछ तरोताजा हो जाए। और अब बात करते हैं आज का मेरा टारगेट क्या रहने वाला है। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी में। आज हम लोग पढ़ेंगे संधि, क्योंकि संधि बड़ा टॉपिक है तो हम लोग केवल हिंदी में एक ही टॉपिक आज कंप्लीट करेंगे, वो भी संधि। उसके बाद बात करते हैं रीजनिंग। रीजनिंग में क्यूब वाला हम लोगों ने कल बताया था 3rd टॉपिक कंप्लीट करना है, 3rd क्लास जो आरडब्ल्यू यूट्यूब चैनल पे आपको है। तो कल नहीं कर पाए थे कंप्लीट, तो उसको आज करेंगे क्यूब वाला 3rd क्लास। उसके बाद बात करते हैं करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स आप लोग कुमार गौरव सर से पढ़ सकते हैं
और बात करते हैं पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में आपको पढ़ना है आर्टिकल नंबर 169 से आर्टिकल नंबर 213। आर्टिकल नंबर 169 से 213 तक पढ़ना है। विधानमंडल के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल नंबर 213 में जो आपका राज्य अध्यादेश जारी करते हैं राज्यपाल, वहाँ तक को पढ़ना है। उसके बाद अगले दिन आपको पढ़ना है कि हाई कोर्ट पढ़ना है। तो आज तक पॉलिटिक्स में आप लोग आर्टिकल नंबर 213 तक ही कंप्लीट करिएगा। और आप लोगों का टारगेट कंप्लीट हो पाता है नहीं, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर छोटा टारगेट पड़ रहा है तो मैं और बड़ा टारगेट करूँगा, बस आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। उसके बाद बात करते हैं मैथ। मैथ में पार्टनरशिप पढ़ेंगे। पार्टनरशिप में टोटल 3 क्लास पढ़ाए हैं राहुल तिवतिया सर। उसमें मेरा कल पहला क्लास हो गया था। आज पार्टनरशिप का मेरा दूसरा क्लास है। तो आज पार्टनरशिप भी समाप्त हो जाएगा, दूसरा क्लास, और कल तीसरा क्लास हो जाएगा, पार्टनरशिप समाप्त हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं मेंटल एप्टीट्यूड। मेंटल एप्टीट्यूड में कल नहीं पढ़ पाए थे, कल बताया मैंने, कल अस्पताल में चले गए थे। तो आज मुझे वही टॉपिक पढ़ना है, 5वां टॉपिक पढ़ना है, विधि का शासन। तो मेंटल एप्टीट्यूड में विधि का शासन पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे से देखने को नंबर आपका इंक्रीज जरूर मिलेगा, क्योंकि 13 क्वेश्चन मेंटल एप्टीट्यूड से आते हैं, मानसिक अभिरुचि से। और 13 क्वेश्चन में अगर आपका 8-9 क्वेश्चन भी सही हो जाएगा ना तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद बात करते हैं यूपी जीके। यूपी जीके में हम लोगों ने कल पढ़ा था लखनऊ मंडल और कानपुर मंडल। और आज हम लोगों को यूपी जीके में पढ़ना है मेरठ मंडल और अयोध्या मंडल। तो आज हम लोग 2 मंडल अपना कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आज भी थोड़ा हो सकता है मुझे अस्पताल जाना पड़े, इसलिए आज थोड़ा कम ही बनाया हूँ अपना टारगेट। और उसके बाद मैं जैसे ही अपना फ्री हो जाऊँगा, उसके बाद मैं अपने टारगेट को और बड़ा करूँगा। और मैं 16 तारीख के बाद तो अच्छे से फ्री हो जाऊँगा, क्योंकि मेरा 15 को सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का फिजिकल भी बाकी है, तो उसको भी तब तक मेरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं 16 से अपने टारगेट को और बड़ा करूँगा। और इस संडे को मैं टेस्ट दे दूँगा। और उसके बाद आप लोग तो अगर इस संडे वाला टेस्ट दिए हैं तो आप लोग अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताइएगा। और मैं आपको मैथ स्ट्रेटजी से रिलेटेड वीडियो का लिंक बनाया हूँ, आपको उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप लोग वहाँ से चेक कर लीजिएगा कि आपका मैथ स्ट्रेटजी में अच्छे से अच्छे स्कोर कैसे आए। क्योंकि मेरा SSC GD में 20 में 20 आया था, दिल्ली पुलिस में 15 में 14 आया था। और अभी मैं जब मॉक टेस्ट यूपी पुलिस का देता हूँ तो 18-19 क्वेश्चन आराम से सही हो जाता है। तो आप लोग उस मैथ स्ट्रेटजी वीडियो को जरूर फॉलो करिएगा, आपका अच्छा स्कोर देखने को जरूर मिलेगा। और बात कर लेते हैं कि अभी पेपर में आया था कि आपका जो पेपर होने वाला है यूपी का, उसमें पेपर निकाला गया था कि उसकी संभावना है कि अगस्त या सितंबर में कराई जा सकती है। तो जुलाई वाली संभावना तो पूरी तरह से रद्द हो चुकी है, क्योंकि अब आज 11 जुलाई हो गया है। तो 11 जुलाई के बाद अभी 20 दिन तो एग्जाम नहीं हो सकता किसी की कीमत पे। तो अब उम्मीद जताई जा रही है कि 15 अगस्त के बाद ही आपका एग्जाम होगा। लेकिन इतना भी उम्मीद है कि अगस्त तक कंप्लीट कर दिया जाए, क्योंकि योगी जी का जो बताए थे योगी जी ने कि 6 महीने के अंदर आपका एग्जाम कराया जाएगा। तो 24 अगस्त से आपका 6 महीना कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि आपका 24 अगस्त से पहले आपका एग्जाम कंप्लीट करा दिया जाए। तो आप लोग अपने टारगेट को और बड़ा करिए और अचीव करिए। जब तक आपका अचीव नहीं होता आप लोग रात भर पढ़िए। हो सकता है अगर आपका टारगेट पहले अचीव हो जाता है, अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप लोग कुछ ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन और कर लीजिए पुरानी चीज़ें, या फिर आप कोई आपका टॉपिक छूट रहा है तो आप उस टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिए, कवर कर लीजिए। जैसे हिंदी में किसी भाई का कुछ टॉपिक छूटा हुआ है तो लोग आप लोग नोट्स बना लीजिए कहीं से, या आप लोग जहाँ से पढ़ते हैं, जिस प्लेटफॉर्म से पढ़ते हैं, आप लोग वहाँ से उस प्लेटफॉर्म से जरूर पढ़ लीजिएगा। और मैं आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो मैं एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें बताऊंगा कि आप लोग 2700-2800 क्वेश्चन टॉपिक वाइज दिया गया है उस प्लेटफॉर्म पे, और वह मॉक टेस्ट फ्री है एकदम। और उसमें यूपी पुलिस के करीब 20-25 मॉक टेस्ट भी फुल मॉक टेस्ट दिए गए हैं, और सेक्शनल मॉक टेस्ट है। पर्यायवाची का अलग, विलोम का अलग। तो जैसे पर्यायवाची 250 दिया गया है, विलोम 250 दिया गया है, अनेकार्थक शब्द 100-150 दिया गया है, और रस से संबंधित जो क्वेश्चन बनेंगे 100-150 दिया गया है। मतलब टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन दिए गए हैं। टोटल 2700-2800 क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं। आप लोग बताएंगे, मैं उस पर एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा कि आप लोग कहाँ से पढ़ें उस चीज़ को, ताकि आप और कहाँ से उस मॉक टेस्ट को आप लोग दीजिए, कि आप लोग फ्री मॉक टेस्ट भी दे लीजिए और आपका अच्छे से रिवीजन भी हो जाए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को मेरे दोस्तों के पास शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।